Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start. Today's topic is translation initiation. Okay, ट्रांसलेशन में और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मशीनरी. उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द थिंग्स वी रिक्वायर. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी रिक्वायर mRNA, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन होना है. सेकेंड, ट्रांसफर RNA विच ब्रिंग ऑल द अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस. देन ऑफकोर्स अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, फिर हमें एक प्लेस चाहिए जहाँ पे ये सब होगा, दैट इज़ व्हाट, राइबोसोम. ओके, जहाँ पे ये सारा ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोसीड होता है. एंड द लास्ट वन वी नीड अ एंजाइम कॉल्ड अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA सिंथेस. ठीक है, सो वी नीड दीज 5 थिंग. फाइन, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे पूरा ट्रांसलेशन है वो इनिशिएट होता है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है ट्रांसलेशन में? फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. ओके, सी अमीनो एसिड है तो हमारे पास, बट अमीनो एसिड को भी चार्ज अप होना पड़ेगा. मतलब कि अभी वो लेजी कंडीशन में है, दे हैव टू चार्ज अप, एक्टिवेट होना पड़ेगा. यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं अमीनो एसिड को अपना बैग पैक करके रखना है कि ओके एनी टाइम कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी. तो वो रेडी कैसे रहते हैं? यहाँ पे क्या होता है, जितने भी अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड है हमारे? एसेंशियल 20 अमीनो एसिड. सो ऑल अमीनो एसिड आर चार्ज अप. कैसे होते हैं? अमीनो एसिड, ठीक है, दे गेट बाइंड विद वन एंजाइम कॉल्ड अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA सिंथेस. ठीक है, इस एंजाइम एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, हेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP. ठीक है, ATP क्या करेगा? उसको एनर्जी देगा. फाइन, तो ATP की हेल्प से और इस एंजाइम की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्या होता है, ये अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है. तो ये क्या बना लेता है? एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ए अमाइनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? अमाइनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया. इसके साथ ही क्या हुआ, इसमें से AMP तो यहाँ आ गया और क्या रिलीज हो गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट आर रिलीज. ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट के हैं, ये क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम कॉल्ड पायरोफॉस्फेटेज. क्या नाम है? पायरोफॉस्फेटेज. ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्टीमेटली 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और उसके साथ ही क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी. और यही एनर्जी क्या होती है? यूज़ होती है इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए. तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया. अब क्या हुआ? सारे अमीनो एसिड तो चार्ज हो गए. अब क्या होगा? इस अमीनो एसिड को कौन लेकर आता है? दीज अमीनो एसिड आर टेकन बाय दी ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर RNA ही इसका क्या काम करता है? व्हीकल का काम करता है, जो इस अमीनो एसिड को अपने ऊपर बिठा कर लेके आता है. तो अब ट्रांसफर RNA को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा. ठीक है, उसको भी चार्ज अप होना है क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट करना है. तो सेकेंड स्टेप इज व्हाट? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA. चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA. ठीक है, एक और नाम भी हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अमाइनो असाइलेशन. अमाइनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफर RNA, ध्यान रखना. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अमाइनो असाइलेशन. क्या कर रहे हैं इस स्टेप में? जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या करेगा? दिस कॉम्प्लेक्स गेट बाइंड विद दिस ट्रांसफर RNA. ठीक है, तो ट्रांसफर RNA इसके साथ बाइंड होगा और क्या बना लेगा? यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स तो निकल जाएगा और अमाइनो एसिड किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस AMP गेट रिलीज, दिस एंजाइम इज ऑल्सो गेट रिलीज. ये एंजाइम है. ठीक है, एंजाइम का काम तो यही है कि रिएक्शन में पार्ट करना, रिएक्शन को परफॉर्म करा देना और बाद में यहाँ से निकल जाना. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA. ये क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर RNA. क्या है ये? चार्ज ट्रांसफर RNA. अब ये रेडी है. चार्ज कैसे है? क्योंकि उस ट्रांसफर RNA पे उसका रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड अटैच हो गया. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं. सी, ये हो गया एक ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर. ठीक है, आपको मालूम होगा ये स्ट्रक्चर.
यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो साइट होता है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन साइट, एंटीकोडोन साइट, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड होता है। इसका जो 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो भी रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड आना होता है वो बाइंड होता है यहाँ पर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंटीकोडोन यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी क्या सीक्वेंस है। तो सपोज ये एमआरएनए यहाँ पे रीड कर रहा है और इस एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंस होगा, सपोज यहाँ पे सीक्वेंस है AUG, तो AUG क्या करता है, ये जो AUG कोडोन है ये किसको कोड करता है, इट कोड फॉर मिथियोनिन, ठीक है, इट कोड फॉर मिथियोनिन। तो क्या होगा, इसका एंटीकोडोन इसके ऑपोजिट में क्या होगा, A के ऑपोजिट U, देन A एंड C, UAC होगा। तो ये AUG और इस एंटीकोडोन के बेसिस पे क्या कोड हो रहा है, मिथियोनिन। सो अब ये मिथियोनिन यहाँ पर आकर बाइंड होगा, ठीक है। तो कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर आया ट्रांसफर आरएनए के अकॉर्डिंग, मिथियोनिन विल गेट बाइंड। तो ऐसे ही सारे जितने भी कोडोन हैं वो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही वो रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए पे आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए आया और उसने अमीनो एसिड को बाइंड कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है। तो अब इसका थर्ड स्टेप एक्चुअली क्या होता है, ये इनिशिएशन स्टेप होता है। ये दोनों तो क्या हुआ है, इसके प्रिपरेटरी स्टेप्स हो गए कि अभी तक हमें प्रिपरेशन हो गया है कि ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया। एक्चुअल में तो ट्रांसलेशन की जो 3 स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, इनिशिएशन, ठीक है, फिर होता है सेकेंड स्टेप इलोंगेशन, एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट, टर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या है, इनिशिएशन है। अब एक्चुअल में इसका इनिशिएशन हो रहा है ट्रांसलेशन का, फाइन, ओके। इनिशिएशन करने में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये दोनों फैक्टर ही ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में 3 फैक्टर होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3 होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। यूकैरियोट में क्या होगा, जहाँ बिकॉज ये यूकैरियोट है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, स्मॉल ई, तो IF1, EIF2, EIF3। अब क्या होता है, EIF4 के फर्दर पार्ट होते हैं, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर होता है EIF5 एंड EIF6, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, जैसे थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो कितने फैक्टर होते हैं, 3 होते हैं, और यहाँ पे कितने होते हैं, 9 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए हो गया, mRNA हमारे पास है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इनिशिएशन में क्या होगा, ये जो हमारा mRNA, ठीक है, दिस इज आवर mRNA एंड दीज आर द कोडिंग सीक्वेंस। बट mRNA में जहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उस साइट को हम बोलते हैं कैप रीजन। क्या बोलते हैं, कैप रीजन। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यहाँ बोलते हैं in case of eukaryote, this is in case of eukaryotes, and Shine-Dalgarno sequence in case of prokaryotes. क्लियर, ये बस जस्ट फॉर योर MCQ पर्पस ध्यान रखना। कैप रीजन यूकैरियोट्स में आएगा, एंड शाइन जो होगा, Shine-Dalgarno, ये किस में आएगा, प्रोकैरियोट में आएगा, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे कैप रीजन पे ही क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम है। अब राइबोसोम की बारी है, क्योंकि इनिशिएशन स्टार्ट का तो हमें एक लोकेशन चाहिए। तो राइबोसोम में क्या होती है, 2 यूनिट होती है, मैं बता चुकी हूँ। एक होती है स्मॉल यूनिट एंड एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है। स्मॉल यूनिट प्रोकैरियोट में होती है 30S एंड यूकैरियोट में होती है 40S। लार्ज यूनिट क्या होती है, प्रोकैरियोट में होती है 50S एंड यूकैरियोट में होती है 60S। सबसे पहले क्या होगा, ये स्मॉल यूनिट आता है और कहाँ आता है, यहाँ mRNA के पास आता है, इसको स्कैन करता है, और जहाँ पे भी इसको इनिशिएशन रीजन मतलब कि कैप या Shine-Dalgarno अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यहाँ पे आके वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, इट गेट बाइंड विद द रिस्पेक्टिव
mRNA रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल सब यूनिट मेरी क्या हो गई, आके बाइंड हो गई। अंडरस्टूड। ये क्या होगी, या तो 30S होगी या फिर 40S होगी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कैसे बाइंड हो रहा है। अगर 30S आता है प्रोकैरियोट्स का, 30S यूनिट होता है प्लस mRNA, ओके, एंड इट विल कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, एंड विच इनिशिएशन फैक्टर, इट विल बी IF3, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है, IF3। विद द हेल्प ऑफ IF3 दे आर मेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन दिस वन, ठीक है, फाइन। अगर 40S आता है तो 40S विल गेट बाइंड विद दिस mRNA विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर EIF2, क्लियर। EIF2 आ गया एंड 40S mRNA से बाइंड हो गया, ठीक है। सबसे पहले यही होता है कि स्मॉल सब यूनिट बाइंड होगी। अब स्मॉल सब यूनिट बाइंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब ट्रांसफर आरएनए की बारी आई कि चलो अब तुम्हें यहाँ पर आकर बाइंड होना है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव कोडोन, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया, ये बाइंड हो गया यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पे जो बाइंड होगा वो जो कोडोन होगा वो हमेशा कौन सा होगा, AUG, ठीक है। AUG इज नोन एज द इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, ठीक है। इस कोडोन पे ही हमेशा, मतलब कि जो कैप या शाइन डायगोनल सीक्वेंस है इसमें हमेशा कौन सा कोडोन होगा, AUG कोडोन ही होगा, जहां पर इनिशिएशन स्टार्ट होगा। दिस AUG कोड फॉर मिथियोनिन, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ये मिथियोनिन को कोड करता है, अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो क्या लेकर आएगा, मिथियोनिन लेके आएगा। बट क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दिस मिथियोनिन इज फॉर्माइलेटेड, फॉर्माइलेटेड मतलब कि फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है इसके मिथियोनिन पे, और यूकैरियोट्स में ये फॉर्माइलेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंपल मिथियोनिन होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है, यूकैरियोट्स में ओनली मिथियोनिन होता है। चलिए ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आया, नाउ ट्रांसफर आरएनए विल कम, ठीक है। नाउ दिस ट्रांसफर आरएनए विल कम एंड बाइंड विद दिस स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, एंड mRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके फाइन। तो अब यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब करती हूँ और इस स्टेप को यहाँ पे बताती हूँ। ओके फाइन, तो ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या आया, ये जो कॉम्प्लेक्स है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, इसके साथ क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर आरएनए बाइंड होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ मिथियोनिन आएगा, ओके, एंड इट विल गेट बाइंड विद द हेल्प ऑफ GTP अलॉन्ग विद फैक्टर। अभी 30 ऐसे प्रोकैरियोट है तो अब इसमें फैक्टर कौन सा आ रहा है, IF2, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना, कौन सा फैक्टर आ रहा है, IF2, और ये क्या बना रहा है, 30S mRNA, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, और इसमें क्या आ रहा है, मिथियोनिन, फाइन। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे अटैच होगा। नाउ इट विल अटैच ओवर हेयर, ओके, सो इट विल बी अटैचिंग ओवर हेयर। यहाँ पे क्या आ गया, मिथियोनिन, ठीक है। ये इज वन मोर थिंग, अब क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो यहाँ पे मिथियोनिन कैसा है, फॉर्माइलेटेड। यहाँ पे कैसा मिथियोनिन, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है, ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्माइलेटेड। मैं इसको और क्लियर लिख देती हूँ, ओके। अगर 40S है, यूकैरियोट्स है, तो इसमें ये mRNA पे बाइंड होगा ट्रांसफर आरएनए, बट क्या होगा, मिथियोनिन सिंपल वाला होगा। तो यहाँ पे भी GTP यूज होगा, बट कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे EIF2 हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है EIF3 फैक्टर। सो EIF3 विल यूज हेयर एंड नाउ वी विल हैविंग mRNA ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग मिथियोनिन। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, अंडरस्टूड। अब इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद अब इस पे लार्ज सब यूनिट आती है, ध्यान रखना, लार्ज सब यूनिट पहले नहीं आती है, लार्ज सब यूनिट बाद में आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। अब क्या हुआ, थर्ड स्टेप में ये जो कॉम्प्लेक्स था मेरे पास,
था मेरे पास, प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ, mRNA ट्रांसफर RNA फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। अब इससे क्या बाइंड हो रही है 30S के साथ, 50S सब यूनिट बाइंड हो रही है। और यहाँ पे अब कौन सा फैक्टर यूज होगा, जो एक लास्ट बचा है IF1 फैक्टर विल यूज ओवर हेयर, और 30 और 50 क्या बन जाएगा 70S। सो 70S mRNA ट्रांसफर RNA फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, चलिए यूकैरियोट की बात करते हैं। 40S mRNA ट्रांसफर RNA मिथियोनिन प्लस कौन सा आएगा इसमें 60S आएगा, एंड द फैक्टर विल यूज ओवर हेयर EIF1, ठीक है। और ये तो दोनों यूज हो चुके हैं, और EIF4 के जितने भी है ऑल आर यूज। तो EIF4 लिख रही हूँ मैं, EIF4 के जितने भी इसके हैं वेरिएशंस ऑल आर यूज, एंड 40 एंड 60 विल मेक अप दी 80S mRNA, ठीक है, मिथियोनिन। तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखना बात, क्या याद रखने की बात है कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इस लार्ज सब यूनिट में क्या है, ये लार्ज सब यूनिट, इसमें 3 रीजन होते हैं। ओके, वन इज E, अनदर इज P एंड वन इज A। क्या होते हैं तीनों रीजन, E इज फॉर एग्जिट साइट, ठीक है, P इज फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, ठीक है, एंड A इज फॉर एक्सेप्टर साइट, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में एक और चीज। अब इसको कंप्लीट, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शुरू में नहीं बन रहा है, नाउ दिस कंप्लीट इज नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड। यहाँ पे 3 साइट डेवलप हो जाती है, ठीक है, E, P एंड A। और जो ये ट्रांसफर RNA, सबसे पहला ट्रांसफर RNA होता है, वो कहाँ पे बाइंड होता है, सबसे पहले इसके P साइट पे बाइंड होता है। मतलब कि ये समझ लो, इफ ट्रांसलेशन स्टार्ट, इट ऑलवेज स्टार्ट एट द P साइट। सबसे पहले P साइट पे बाइंड होगा। जैसे ही P साइट पे बाइंड होगा, ये A साइट और E साइट है ना, ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी, मतलब इट डेवलप्स, ओके, कि चलो अब मेरा नेक्स्ट साइट डेवलप हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ P साइट पे बाइंड होने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कोडोन है, जिसके अकॉर्डिंग भी अमीनो एसिड आना है, जो ट्रांसफर RNA लेके आएगा, वो कहाँ पर आएगा, इसके A साइट पर लेके आएगा, ठीक है, फाइन। तो ये है यहाँ पे एग्जिट साइट के क्या होता है कि जब ये ट्रांसफर RNA यूज अप हो जाता है, तो वो एग्जिट साइट में स्लिप करके एग्जिट साइट से निकलता है। यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफर, इसको हम एलोंगेशन में डिटेल में बात करेंगे। और ए जो है वो एक्सेप्टर साइट की, जितने भी अपकमिंग ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को लेकर आ रहे हैं, दे ऑल कम एट एक्सेप्टर साइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशिएशन। आई होप इट इज क्लियर। मैं अगर इसको समराइज फॉर्म में बताना चाहूँ तो क्या होगा, सबसे पहले जो अमीनो एसिड है, जिसको कहाँ जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कहाँ पे जाना है उसको, अल्टीमेटली mRNA राइबोसोम के पास जाना है, ठीक है। तो उसको अपना बैग पैक करके रखना है, तो दे ऑल गेट चार्ज अप, चार्ज हो गए। चार्ज होने के बाद अब वो वहाँ कैसे जाएंगे, राइबोसोम के पास, किसी व्हीकल के थ्रू। सो ट्रांसफर RNA इज एक्टिंग एज अ व्हीकल, ठीक है। तो वो उसको अपने व्हीकल में बिठाकर क्या करेगा, लेके जाएगा। बट क्या होगा, उसको भी चार्ज अप होना पड़ेगा, फाइन। दोनों चार्ज अप होते हैं, दोनों बाइंडिंग करते हैं एक दूसरे को, मतलब वो उसको अपने व्हीकल में बिठाता है, एंड दे गो टू द साइट। कहाँ पे जाते हैं, राइबोसोम के पास जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम के पास जाने से पहले क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट mRNA पे बाइंड हो जाएगी, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट mRNA पे बाइंड होगी। और उसके बाद क्या होगा, ये जो चार्ज mRNA ट्रांसफर RNA है, ये उस अमीनो एसिड को लेके आएगा और उसके P साइट पे आकर बाइंड हो जाएगा, मतलब एक तरह से AUG पे आके बाइंड हो जाएगा, ओके। जैसे ये बाइंड होगा, अब राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आएगा कि ठीक है भाई, अब सारा काम हो गया, अब मैं आऊंगा और ऊपर आकर बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो वो ऊपर आके बैठ जाता है और उसके पास 3 सीट होती है, EPA, ठीक है। पर यहाँ सबसे पहले वो सीट कौन सी अवेलेबल कराता है,
पी साइट की सीट अवेलेबल कराता है कि भाई ट्रांसफर आरएनए जो आया है वो मेरे पी साइट पे बैठ जाओ, तो पी साइट पे बैठ जाता है और यहाँ पे ही मिथियोनिन सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वो सीट देता है कि अच्छा भैया अब आगे आने वाले कमिंग वाले हो उनको कौन सा सीट प्रोवाइड करना है, तो वो उसको एक्सेप्टर सीट देता है कि ठीक है मेरे बाजू में ये वाला सीट है तो यू कैन सिट ओवर हेयर। और नीचे जो ई साइट है उसमें बोलेगा कि ये सीट तो मैं इसको सरका दूंगा और यही ई सीट बन जाएगी और यहाँ से क्या होगा, ये जो बैठने वाले लोग हैं ये सारे निकलते जाएंगे, जिसको हम इलोंगेशन में बात करेंगे। सो आई होप दिस होल lecture is clear to all of you. Any doubt, please write in comment box. I am ready to solve your doubts, okay? And if you really like this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.